पीटर एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसकी 7 साल की बेटी थी मरियम। मरियम बचपन से ही देख नहीं पा रही थी। जब मरियम 3 साल की थी तभी पीटर की पत्नी क्रिस्टेला की मौत कैंसर से हो गई थी। लोगों ने पीटर को दोबारा शादी करने को कहा, लेकिन वो किसी की नहीं सुनी क्योंकि उसे लगता था कि सौतेली माँ मरियम को प्यार नहीं दे पाएगी जो उसे उसकी सगी माँ दे सकती थी। पीटर अपनी बेटी मरियम को माँ और पिता दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश करता था। पीटर मरियम को तैयार करते हुए बोलता है, पता है मरियम, तुम कैसी लग रही हो? मरियम बोलती है, एकदम परी की तरह। पर काश मैं देख पाती कि परी कैसी दिखती है। ये बात सुनकर पीटर के आंख में आंसू आ जाते हैं। पीटर हर दिन मरियम का नाश्ता बनाता, उसे तैयार करता, फिर वो अपने ड्यूटी चला जाता। ये सब करने में कभी कभी उसे देर भी हो जाती थी, लेकिन उसके सेठ बहुत अच्छे थे। वो उसकी परेशानी समझते थे, इसलिए उसे कुछ नहीं बोलते थे। क्रिसमस से कुछ दिन पहले की बात है। सेठ जी कुछ दिनों के लिए विदेश गए थे। इस कारण पीटर सेठ के बेटे की गाड़ी चला रहा था। एक दिन पीटर ड्यूटी पर लेट पहुंचा। सेठ का बेटा और पीटर गाड़ी के पास खड़े थे। सेठ का बेटा बहुत गुस्सा था और उसे गुस्से में आकर पीटर को नौकरी से निकाल देता है। क्रिसमस के पहले पीटर की नौकरी चली गई। उसने दूसरी नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, पर उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। ये बात उसने मरियम को नहीं बताई थी, लेकिन मरियम को अंदाज़ा हो गया था। एक तो क्रिसमस आने वाला था और दूसरा जो जो घर का राशन कम हो रहा था, पीटर की चिंता बढ़ती जा रही थी। यही सब सोचकर एक दिन पीटर उदास घर में बैठा हुआ था। मरियम भी उसी के पास बैठी थी। पीटर देखता है कि मरियम का स्वेटर फट गया है और तभी मरियम से बोलता है, 2 दिन बाद क्रिसमस है मरियम, मैं तुम्हें एक नई स्वेटर दिला दूंगा। मरियम मना करते हुए बोलती है, नहीं पापा, मैं इसी से काम चला लूँगी, आप बस ड्यूटी से जल्दी आ जाना। पिछले साल भी पीटर ने मरियम के फटे स्वेटर को देखकर उसे नया स्वेटर दिलाने का वादा किया था। इसके लिए पैसे भी जोड़ रखे थे, लेकिन जब वो मार्केट पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ थी। बस उसी भीड़ में कोई उसकी जेब काट ली। वो बेचारा खाली हाथ घर आया था। इस बार भी क्रिसमस पर अपनी प्यारी बेटी को कुछ नहीं दे पाएगा, ये सोचकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चुपके से फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसके पास मरियम आती है और पूछने लगती है, क्या बात है जो आप रो रहे हैं? पापा बताइए मुझे। मरियम के बार बार पूछने पर पीटर उसे झूठ बोल देता है कि उसके आंख में कुछ चला गया है, इसलिए आंख में आंसू आ रहे हैं। पीटर ने मरियम की बात तो टाल दी, लेकिन वो भविष्य की सोचकर बहुत परेशान था। अगली दिन उसे फिर से नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन उस दिन भी उसके हाथ निराशा लगी। शाम को जब वो घर लौट रहा था तब पूरा मार्केट क्रिसमस के खिलौने, ट्री, केक और नए नए कपड़ों से भरा हुआ था। ये सब देखकर पीटर को अपने लिए बहुत बुरा लग रहा था कि कैसी किस्मत है मेरी, कल क्रिसमस है और मेरे पास पैसे नहीं हैं ये सब खरीदने के लिए। पीटर यही सब सोचते हुए एक दुकान के आगे से गुजर रहा था। उसे दुकान के बाहर एक बहुत सुंदर लाल रंग का स्वेटर दिखाई दिया। वो मन ही मन मरियम को वो स्वेटर पहने हुए देखने लगा, लेकिन ये सच तो नहीं था ना। पीटर खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। पीटर ये सोच ही रहा था कि वहाँ चोर चोर की आवाज़ मार्केट से आई। तभी एक आदमी जिसके हाथ में बड़ा सा बैग था, वो भागता हुआ पीटर के पास आया और उसके पास ही वो बैग छोड़ के भाग गया। पीटर जब तक कुछ समझता वहाँ लोगों की भीड़ लग गई और उसे ही चोर समझ लिया। पीटर ने लोगों को लाख समझाया कि वह चोर नहीं है, पर लोगों ने उनकी एक न सुनी और उसे खूब मारा। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उससे पूछताछ की, लेकिन पीटर एक ही बात बोल रहा था कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। पुलिस ने भी पीटर की पिटाई की। दूसरी ओर काफ़ी रात होने पर जब पीटर घर नहीं आया तो मरियम काफ़ी परेशान हो गई थी।
मरियम रात भर आंखें बंद कर जीसस से प्रेयर करती रही, लेकिन रात से सुबह हो गई, पीटर घर नहीं लौटा। अब तो मरियम का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिरकार मरियम ने खुद ही अपने पापा को ढूंढने का फैसला किया और घर से निकल गई। मरियम अपने पापा के बिना कभी इस तरह घर से बाहर नहीं गई थी। उसे सड़क की भीड़-भाड़ का अंदाज़ा नहीं था। वो किसी तरह गिरते संभलते अपने पापा का नाम पुकारते आगे बढ़ रही थी। दूसरी ओर पीटर भी मार खाते खाते बेहोश हो गया था। ऐसा देखकर पीटर को उस समय तो छोड़ दिया, लेकिन शाम को फिर से पूछताछ करने की बात कहकर पुलिस अपने घर जाने के लिए बाइक से निकल गया। थोड़ी दूर पर उसे मरियम सड़क के किनारे बैठी हुई दिखाई दिया। वह रोए भी जा रही थी। इंस्पेक्टर की बेटी मरियम की उम्र की थी, इसलिए उसे देखकर दया आ गई और बाइक रोककर उसके पास गए और पूछा, कौन हो तुम, क्यों रो रही हो? रोते रोते मरियम बोली, मैं अपने पापा के लिए रो रही हूँ, वो कल रात से घर नहीं आए हैं। पुलिस उससे अपने पिता का नाम पूछता है। मरियम अपने पापा का नाम पीटर बताती है। इंस्पेक्टर समझ जाता है कि जिसे हम चोर समझ रहे थे वो कोई चोर नहीं, एक भला आदमी है। इंस्पेक्टर मरियम को अपने बाइक पर बिठाकर थाने ले आता है और पीटर को लॉकअप से निकालकर मरियम के सामने खड़ा कर देता है और बोलता है, ये लो तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट। पीटर दौड़कर मरियम को गले से लगा लेता है। पुलिस मरियम और पीटर से माफ़ी मांगता है और बोलता है, आज क्रिसमस के दिन मुझसे एक गुनाह हो जाता, हे जीसस मुझे माफ़ करना। शाम को पीटर मरियम के साथ चर्च गया और दिल से प्रार्थना की। आखिर जीसस ने उसे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था। शाम को इंस्पेक्टर साहब भी चर्च आए थे। उन्होंने उन दोनों को मैरी क्रिसमस तो कहा ही, साथ में एक बड़ी खुशखबरी भी कही। हमारे पुलिस विभाग में एक ड्राइवर की नौकरी की वैकेंसी आई है। मैंने तुम्हारा नाम दिया है। क्या तुम्हें ये नौकरी चाहिए? पीटर हाँ बोल देता है और खुशी खुशी नौकरी करने लगता है। आप सबको हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।